प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवान श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 5। आज इस एपिसोड में हम गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु कौन? तो जो अज्ञान रूप अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वे गुरु कहलाते हैं। सद्गुरु की पहचान क्या है? जो 5 महाव्रतों का अनिषिद्ध पालन करे वे सद्गुरु कहलाते हैं। 5 महाव्रतों के नाम और उनकी व्याख्या क्या है? जैन साधु के 5 महाव्रत कहे जाते हैं। आइए एक एक महाव्रत के नाम एवं संक्षेप में व्याख्या देखते हैं। सर्वथा जीव हिंसा नहीं करनी, यानी कि अहिंसा। मात्र मच्छर, चींटी, लट, शंख आदि चलते फिरते जीव ही नहीं, बल्कि पृथ्वी काय जैसे कि नमक, मिट्टी आदि, अप काय कच्चा पानी, बर्फ आदि, तेव काय अग्नि, गैस, पंखा, इलेक्ट्रिसिटी आदि, वायु काय पंखा आदि की हवा, वनस्पति काय फल, फूल, सब्जी, हरियाली आदि त्रस तावर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। चाहे जितनी भी प्यास लगे फिर भी कच्चा पानी नहीं पीना, गर्मी लगे तो पंखा नहीं करना, जोरों की भूख लगी हो, खाने को कुछ भी न मिले और सामने फलों का ढेर पड़ा हो फिर भी उसे लेकर नहीं खाना। उदाहरण के लिए शास्त्रों में गज सुकुमाल मुनि के बारे में आता है। जब उनके मस्तक पर अंगारे भरे तब मुनि ने विचार किया कि यदि मैं थोड़ा भी हिल गया तो ये अंगारे नीचे मिट्टी में गिरेंगे, जिससे अग्निकाय एवं पृथ्वी काय दोनों की विराधना होगी। इस जीव दया के परिणाम से मुनि ने समभाव पूर्वक अपने खुद के मस्तक को जलने दिया और वही उन्हें उत्कृष्ट भावों से केवल ज्ञान हो गया। धन्य है मुनि की जीव दया को। सर्वथा झूठ नहीं बोलना, यानी कि सत्य। मात्र धर्म संबंधी ही नहीं बल्कि कोई मारने आ जाए तो भी झूठ न बोलकर सत्य ही बोलना। सर्वथा चोरी नहीं करनी, यानी कि अचौर्य। रास्ते पर रही हुई मिट्टी लेनी हो तो भी उसके मालिक को पूछे बिना नहीं लेना। सर्व प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि ब्रह्मचर्य। साधु भगवंत को स्त्री का और साध्वी जी भगवंत को पुरुष का स्पर्श नहीं करना। चाहे एक दिन का छोटा बालक भी हो फिर भी साध्वी जी भगवंत उसे नहीं छूते। ब्रह्मचर्य की नवगुप्ति का पूर्णतया पालन करना। सर्वथा पैसे आदि नहीं रखना, अर्थात सर्वथा वस्तु के प्रति ममत्व भाव से रहित होना, यानी अपरिग्रह। साधु के उपकरण के सिवाय पैसा, सोना, चांदी, घर, दुकान, पुत्र, परिवार, बर्तन आदि किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं रखनी। कोई सोने यानी कि सुवर्ण रत्न की माला बोहराने आ जाए तो भी उस पर ममत्व नहीं रखकर मना कर देना। वर्तमान में जहाँ पैसे के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते, वहाँ ये मुनि एक दमड़ी भी अपने पास नहीं रखते, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते। फिर भी इनके चेहरे की प्रसन्नता श्रीमंत की तुलना से 1000 गुना अधिक देखने को मिलती है। माना कि आत्मानंद की उपेक्षा से साधु प्रसन्नचित रह सकता है, लेकिन प्रश्न आता है कि पैसे के बिना जीवन निर्वाह में उपयोगी रोटी, कपड़ा एवं मकान कैसे मिल सकते हैं? इसका जवाब है, प्रभु शासन की लीला न्यारी है। प्रभु ने चतुर्विध संघ की स्थापना की है। श्रावक श्राविका के लिए प्रभु ने गुरु भक्ति का महत्व समझाकर खूब अहोभाव से गोचरी, पानी, वस्त्र, वस्ती आदि सुपात्र दान से विपुल कर्म निर्जरा बताई। तो साधु साध्वी जी भगवंत को घर, संसार, रिद्धि, समृद्धि का त्याग कर निस्पृह जीवन जीने का उपदेश दिया है। अतः साधु महात्मा निस्पृह भाव से मात्र संयम में उपकारी हो, उतनी निर्दोष यानी कि श्रावक के स्वयं के लिए ही तैयार की गई एवं जिसमें साधु का कोई उद्देश्य भी न हो, ऐसी गोचरी, वस्त्र एवं वस्ती का लाभ देकर श्रावकों को कृतार्थ बनाते हैं। साधु महात्मा एक ही घर से संपूर्ण आहार नहीं बहोरते, लेकिन जिस प्रकार गाय थोड़ी थोड़ी घास चरती है उसी प्रकार साधु महात्मा भी घर घर से थोड़ा थोड़ा आहार ही लेते हैं। इसीलिए साधु के आहार को गोचरी कहते हैं। गुरु भगवंतों की क्रियाओं आदि के लिए हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आइए देखते हैं। महाराज साहेब झाड़ू निकालते हैं, गलत। महाराज साहेब डंडासन से काजा निकालते हैं। महाराज साहेब कपड़ा धोते हैं, नहीं। महाराज साहेब काप निकालते हैं। महाराज साहेब पानी ढोलते हैं, नहीं। महाराज साहेब पानी परटते हैं। महाराज साहेब गादी पर सोते हैं, नहीं। महाराज साहेब संथारा करते हैं। महाराज साहेब खाना लेते हैं, नहीं। महाराज साहेब गोचरी बहरने जाते हैं। महाराज साहेब खाना खाते हैं, नहीं। महाराज साहेब गोचरी वापरते हैं। महाराज साहेब खाना लेने आओ, महाराज साहेब गोचरी बहरने पधारो। महाराज साहेब बार बार कपड़ा चेंज करते हैं, गलत। महाराज साहेब पड़ी लेहन करते हैं। महाराज साहेब चरवला से कचरा दूर करते हैं, नहीं। महाराज साहेब रजोहरण से जीवों की जयना करते हैं। महाराज साहेब थाली में खाते हैं, नहीं। महाराज साहेब पात्रे में वापरते हैं। महाराज साहेब गाड़ी में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, नहीं। महाराज साहेब पैदल विहार करते हैं। महाराज साहेब भाषण देते हैं, नहीं। महाराज साहेब उपदेश अथवा व्याख्यान देते हैं।
महाराज साहेब मारने के लिए लंबी लकड़ी रखते हैं? नहीं, महाराज साहेब संयम रक्षा के लिए डंडा रखते हैं। तो इस एपिसोड में हमने गुरु एवं जैन साधु के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।